वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज भी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और आज जो लेसन होगा वो मॉडरेट फेस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला लेसन हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैं अपलोड कर दूंगा, पर पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो मॉडरेट फेस आप एक समझ सकते हो। देखो क्या था कि पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, इस रिवोल्ट के बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जिससे हमें एक राष्ट्रवाद की भावना आई, नेशनलिज्म। पहले क्या था कि पहले तो हम लोग क्या थे, एक प्रिंसली स्टेट थे कि एक छोटी सी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट हो गई। तो मतलब हैदराबाद अलग, बुंदेलखंड अलग, अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे। लेकिन 1857 के बाद लोगों ने एज अ नेशन सोचना शुरू किया, तो नेशनलिज्म आया। फिर छोटी छोटी एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, अपने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ऐसे बहुत सारी एसोसिएशन थी। फिर 1885 में जाके एक बड़ी एसोसिएशन बनी जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बनने के पीछे भी लोगों की अलग अलग मानसिकताएं हैं। कुछ कहते हैं कि इट वाज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जान करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवाई, जिससे कि क्या हो कि जो आप इंडियंस हैं, जो नेशनलिज्म की जो उनमें फीलिंग आई है, तो उसको कंट्रोल में रखी जा सके और 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि इट वॉज अ लाइटनिंग कंडक्टर, इट एक्ट्स एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, मतलब कि हमने जो जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का यूज़ किया, और यूज़ करके पहले तो आईएनसी बनवा दी, और बनवाने के बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने एक्टिविटी शुरू करी। तो जो अंग्रेज़ों का जो सपोर्ट था आईएनसी बनवाने में, वो एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह था। तो इस तरह से था। तो ये जो 1885 में बनी थी, तो ये जो 10 साल थे ना, ये मॉडरेट फेज थे। मॉडरेट फेज का मतलब क्या है कि जो लीडर्स थे वो मानते थे कि हमको अंग्रेज़ों के अंडर ही रहना है। लेकिन जो मतलब कुछ चीज़ें जैसे बजट में हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो वो रिवॉल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हम एक पिटीशन लिख के देंगे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज लोग उस पर, वो सोफेस्टिकेटेड लोग हैं तो वो उस पर सुनवाई करेंगे। तो ये जो 10 साल थे ये उस फेज़ के थे, मॉडरेट फेज़ के। बाद में क्या हुआ, 1905 के बाद भरोसा उठ गया अंग्रेज़ों के ऊपर कि ये ऐसे मानने नहीं वाले, हमको विद्रोह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, पूरा लेसन अपलोड करूँगा मैं, तो आप उसमें और सुन लेना। अभी सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, उनके हिसाब से स्वराज का क्या मतलब था। तो उनके हिसाब से स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब अंग्रेज तो रहे लेकिन जो सरकार है, जैसे अभी प्रेसिडेंट रहते हैं ना, तो प्रेसिडेंट की जगह ओके क्वीन एलिजाबेथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ही सरकार चलाता है। तो प्राइम मिनिस्टर, उन सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब यही है कि प्रेसिडेंट अंग्रेज रहे, नो प्रॉब्लम, अंग्रेज का रहे, बट प्राइम मिनिस्टर इंडियन होना चाहिए। तो ये था। कब कहा था इन्होंने, 1906 में कलकत्ता सेशन में कहा था, आईएनसी के कलकत्ता सेशन में कहा था। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नारोजी ने कौन सी बुक लिखी थी जो कि ब्रिटिश रूल कि जो इकोनॉमिक, जो इंडियन इकोनॉमी और पॉवर्टी पे बेस्ड थी अंडर ब्रिटिश रूल। तो उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक थी, पहली वैसी बुक थी जो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को बताती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो वो कब हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो वो कैंसल्ड कब हुआ था, तो हुआ कब था, 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्टिव हो गया था। जुलाई में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे, वो इस टाइम वॉइस रहे थे। तो इसका जो कैंसलेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली दरबार 1911 में। सी इज़ दी आंसर। इसमें और भी बहुत कुछ हुआ था। हुआ ये था कि जो कैपिटल थी वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। इस टाइम वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग टू। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। तो आंसर है इसका दादा भाई नायरोजी। ये लंदन बेस्ड थी। ठीक है, वहाँ पे लोगों को ये जो बताते थे कि इंडियंस के साथ कितना बुरा हो रहा है। तो 1866 में बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आईएनसी की फाउंडेशन के ऊपर है। तो आईएनसी बनी थी आपकी 1885 में, और
जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, किसने बनाई थी? आला एक्टेवियन हुमे। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे इसके आईएनसी के पहले सेशन के प्रेसिडेंट वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। 72 डेलीगेट्स थे पहले सेशन में। और ये जो सेशन हुआ था पहला वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। होना था पुणे में, लेकिन हुआ नहीं। रीज़न यही था कि पुणे में प्लेग फैल गया था। प्लेग के कारण पुणे में नहीं हो पाया था। अब देखते हैं। तो वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। यस, तो 1 आ गया सही, तो ये वाला काट दो। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे, यस थे, तो 2-2 सब में ही है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कलकत्ता, नो सर, कलकत्ता में नहीं, बॉम्बे में हुआ था। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। बी इज़ दी आंसर। पहले में बता, फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि पहले सेशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, यस थे। चलो अगला देखते हैं कि कौन, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नारोजी अनाउंस दैट स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल एफर्ट। तो स्वराज की अनाउंसमेंट कब की थी? तो ये इस सेशन में की गई थी। दादा भाई नारोजी 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। एक बार बने 1886 में, दूसरी बार बने 1893 में, और तीसरी बार बने 1906 में। ठीक है, तो ये 6 और 3 का मल्टीपल ध्यान रखना। तो ये हो गया। चलो, ये 1905 जो बनारस सेशन था, इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसके खिलाफ एक एक जो है डॉक्यूमेंट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला जो सेशन था आईएनसी का वो पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि कॉलेरा हो गया था पुणे में, तो इसलिए जो है उनको वेन्यू को शिफ्ट करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर। तो ये नाम लिखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन मॉडरेट है। तो लाल, बाल एंड पाल, ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे। जी के गोखले वॉज मॉडरेट। अरबिंदो घोष जो थे ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। ये जेल में गए थे, जेल में आने के बाद इन्होंने अपनी जो डायरेक्शन चेंज कर ली थी और ये स्पिरिचुअल साइड चले गए थे। इन्होंने किताब भी लिखी, द लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस, कौन जो था वो आईएनसी में 3 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ? तो आंसर इज दादा भाई नारोजी। आपको ये स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है किसके बारे में लिखे हुए हैं। तो ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड ही endeavored टू एजुकेट द ब्रिटिश पीपल अबाउट देयर responsibility as rulers of India. He delivered speeches and published articles to support his opposition to the unjust and oppressive regime of the British Raj. In 1867, he helped to establish the East Indian Association, of which he became the honorary secretary. तो ये क्लियरली दादा भाई नारोजी हैं, वही इंग्लैंड में थे और वही जो थे स्पीच देते थे, बताते थे कि देखो अंग्रेज़ कितना गलत रूल कर रहे हैं हमारे खिलाफ, इंडियंस के साथ, और अंग्रेज़ों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो रूलर हैं तो उनको अच्छे से रूल करना चाहिए, जस्ट रूल करना चाहिए। तो लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो आंसर इज बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय आला ऑक्टेवियन हुमे इन द ईयर 1885। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। लिखा हुआ है SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन द ईयर 1876। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले। सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया? कौन प्रेसिडेंट थे? दादा भाई नारोजी। बंगाल का पार्टीशन कब इफेक्ट में आया? तो ये आंसर होगा 15 अक्टूबर। वैसे 16 अक्टूबर लिखा हुआ है बुक्स में, बट यहाँ पे नहीं ऑप्शन में, तो नियरेस्ट जो है वो यही है, तो यही लगा देते हैं। ईयर ध्यान रखना 1905।
इसमें से आपको बताना है कि कौन से मॉडरेट लीडर नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट लीडर नहीं थे, दादा भाई नौरोजी थे, रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन सा पेपर था जो लिबरल्स का माउथ पीस था, मतलब लिबरल्स जो थे, मॉडरेट्स जो थे, वो उसमें लिखते थे? आंसर इज़ लीडर। मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपको मिलेगी तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। मॉडरेट लीडर्स की क्या मेथड होती थी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस जो थी वो मॉडरेट लीडर्स की मेथड होती थी, ठीक है। तो मॉडरेट फेज कब था? 1885 से 1905। आपको ये बताना है कि कांग्रेस से पहले प्री कांग्रेस कौन सी बॉडी जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में बनी थी। और किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो ये जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन थी कांग्रेस के पहले। अच्छा, ये कुछ एसोसिएशन है कांग्रेस के पहले की, तो इनका हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो देखो, इसमें एक नाम लिखा हुआ है मद्रास महाजन सभा का। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी। सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और ये वी राघवाचारी ने बनाई थी। बॉम्बे एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, के टी तलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने बनाई। इंडियन लीग 1875 में बनी थी, जिसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। तो हम देखते हैं इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन मैंने आपको बताया सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे एसोसिएशन 1885। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आएगा, ये ऑप्शंस गलत दिए हैं बट आप ये डेट ध्यान रख लें। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले इंडियन लीग बनी, देन आपकी इंडियन एसोसिएशन बनी, फिर आपकी मद्रास महाजन सभा बनी, और फिर आपकी बॉम्बे एसोसिएशन। तो इंडियन लीग 4 है, 3 है, 2 है, 1, तो 4 3 2 1 इज़ दी आंसर। सबसे पहले जो बनी और सबसे आखिरी में जो बनी। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था कि कांग्रेस अपने फॉल की तरफ जा रही है, नीचे गिर रही है, और मेरा एक जो एम्बिशन है वो ये है कि मैं इसको पूरा ख़त्म ही कर दूं। तो लॉर्ड कर्जन ने ये बकवास करी थी। और कर्जन का जो वाइसरॉय थे 1899 से 1905 तक, इन्होंने एक पुलिस कमीशन भी अपॉइंट की थी एंड्रू फ्रेज़र के टाइम, जो जिसके चेयरमैन थे एंड्रू फ्रेज़र। यूनिवर्सिटी एक्ट भी इनके टाइम में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे, ठीक है। दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हुए हैं। 1927 में एम ए अंसारी हुए। अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अल हिलाल, अल एक और थी अल अल बगहेल, इस तरह से नाम था, तो वो 40 से 46 तक, मतलब बड़े लंबे टाइम तक वही रहे, क्योंकि इस बीच क्विट इंडिया मूवमेंट और सब हुआ, बहुत से लीडर जेल में भी थे। तो ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, कि मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनके अलावा और भी थे, जैसे आर सी दत्त और ये वाचा। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बताया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला इंडियन कौन था जिसने इलेक्शन लड़े थे? तो दादा भाई नौरोजी इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये कुछ नाम दिए हैं, इनको हमको ऑर्डर बताना है कि पहले कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट बना और बाद में कौन बना। तो ये महात्मा गांधी 1924 बेलगाम जबल इधर साइड बने थे कर्नाटका में, पहली बार ही बने थे ये, बस उसके बाद नहीं बने। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर, वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची। ये इसी में वो फंडामेंटल राइट्स का जो एक मोशन पास हुआ था। सरोजिनी नायडू 1925 पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी ये। अगर पूछेंगे पहली फीमेल प्रेसिडेंट तो एनी बिसेंट 1917। तो आंसर क्या होगा? 1924 एक, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया, तो 1423 इज द आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ 1885 में कौन प्रेसिडेंट था? WC बनर्जी। 72 लोग आए थे। चलो अगला देखेंगे कि पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में,
उसमें कौन प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने जितना सर्च किया मुझे मिला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपको इस बारे में कुछ मिलेगा तो बताइएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन कौन मेंबर बने थे, तो दादा भाई नौरोजी इज द आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में बनी। कौन वॉइसरॉय था इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, तो डफरिन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था, कौन चाहता था ऐसा सेफ्टी वॉल्व, तो इनके ऑप्शंस के हिसाब से ए ओ यू में ही होगी। तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी आई थी जो लाला जी ने कहा था। अब लाला जी देखो एक्सट्रीमिस्ट थे और कांग्रेस किसने बनाई थी, मॉडरेट ने। तो लाला जी तो बुराई करेंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि इट वाज, ये तो आईएनसी जो बनी है ये सिर्फ अंग्रेजों का एक सेफ्टी वॉल्व है। जी के गोखले मॉडरेट थे, तो वो मॉडरेट थे तो वो तो आईएनसी की उसको अलग डायरेक्शन में बोलेंगे, तो उन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी। कौन में मॉडरेट नहीं है, तो बिपिन चंद्रपाल मॉडरेट नहीं है। ठीक है, लाल बाल पाल तीनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। इंडियन एसोसिएशन कब बनी, 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। 1886 में, 1893 में, 1906, तीनों में ये प्रेसिडेंट रहे। कुछ एसर्शन और रीज़न लिखे हैं तो हमको वो देखना है कि अर्ली नेशनलिस्ट की जो वीकनेस थी वो क्यों थी, क्योंकि उनकी जो सोशल बेस थी वो नैरो थी, मतलब ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। रीज़न क्या था, रीज़न लिखा हुआ है इसमें कि वो उनके इंटरेस्ट बहुत नैरो थे। नैरो मतलब उनका जो मकसद था ना अर्ली लीडर्स का, वो सिर्फ क्या था, पॉलिटिक्स वाला था। ना कोई किसान का मुद्दा लिया उन्होंने, ना कोई मज़दूरों का मुद्दा लिया। आप देखोगे जब गांधी जी आए तो ये वाले इश्यूज भी आ गए थे अंदर, तो इसलिए पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ा। और मॉडरेट लीडर को, अर्ली जो मॉडरेट लीडर थे उनको लोगों की शक्ति में बिलीव नहीं था। ठीक है, ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है ये ऐसा बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने शुरू किया, बट आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे तो आप बाल गंगाधर तिलक को पढ़ना। तो उन्होंने सबसे पहले गणपति उत्सव और जो शिवा, जो जिस तरह से ये उत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो इन्होंने करी थी। तो महात्मा गांधी ने नो डाउट उसको लोगों को अच्छा यूज़ किया, लेकिन जो ये शुरुआत करी थी ना वो बाल गंगाधर तिलक नहीं करी थी। आप होम रूल लीग देखोगे 1916 में जो ख़त्म हुई थी और इसी टाइम गांधी जी आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बिसेंट ने एक तरह से गांधी जी को प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया था। ठीक है, लोगों को मास, जो मास की जो पावर होती है वो। तो यहाँ पे ये एसर्शन भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैडम भिखाजी कामा से रिलेटेड है। ये विदेश में थी, इन्होंने काफ़ी विदेश में जो है एक्टिविटी करी, विदेश में रहकर इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो उन्होंने जो एक नेशनल फ्लैग फहराया था कहाँ पे, जर्मनी में 1907 में। तो ये सही है। ये प्लेस ध्यान रखना, यूपीएससी ने जर्मनी की जगह पेरिस लिख के दिया था। ठीक है, तो जहाँ तो जर्मनी है तो सही होगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, करेक्ट ही पूछा है। ये दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, सही है। पारसी थी, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। 37वां क्वेश्चन है हमारा, किसने नाइटहुड का टाइटल जो था, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आंसर होगा जी के गोखले। इन्होंने नाइटहुड का टाइटल नहीं लिया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उनकी काउंसिल में पोजीशन लेने से भी मना कर दिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी, सी इज़ द आंसर। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज़ नॉट मेड फॉर द किंग, मतलब राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट दिया था दादा भाई नौरोजी ने। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की नावल थी आनंद मठ, वो किस पे बेस्ड थी, तो वो सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड थी। ठीक है, नील दर्पण जो थी दीनबंधु मित्रा की, वो किस पे बेस्ड थी, इंडिगो रिवोल्ट पे। कंफ्यूज मत होना इसमें, इसलिए बताया आपको। ओके, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। प्लीज़ फ्रेंड्स आपके फीडबैक दें, आपको कैसा लेसन लग रहा है। फीडबैक मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं मिलते, बट बहुत कम है।
तो प्लीज़ बताएं आपको लेसन कैसा लगता है, आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या फॉर्मेट लगता है, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस पढ़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना है सब बताओ। हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।